हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 7.2 क्लास 9 एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक से। क्वेश्चन है ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच ऑल्टीट्यूड्स BE एंड CF आर ड्रॉन टू इक्वल साइड्स AC एंड AB रिस्पेक्टिवली। सो यहाँ पर आपको ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल दी है, इसमें AB इज इक्वल टू AC गिवन है। कैसे? क्योंकि यहाँ पर आपको जो दिया है ना कि BE एंड CF जो ऑल्टीट्यूड्स ड्रॉ किए गए हैं वो इक्वल साइड्स के ऊपर ड्रॉ किए गए हैं। ओके, अब देखो BE AC के ऊपर ड्रॉ किया गया है, CF AB के ऊपर ड्रॉ किया गया है, राइट। सो दैट मीन्स इस आइसोसेलेस ट्राइंगल में AB इज इक्वल टू AC आपको गिवन है। ठीक है, शो दैट दीज ऑल्टीट्यूड्स आर इक्वल। आपने शो क्या करना है, BE एंड CF ये आपस में इक्वल है। ओके, अब देखो BE एंड CF इनको इक्वल प्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि जिन भी ट्राइंगल्स की ये साइड्स बन रही है ना, तो उन ट्राइंगल्स को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो। सो अगर आप इन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दोगे तो बाय CP/CT हम इन दोनों साइड्स को इक्वल प्रूव कर सकते हैं। अब अपने कौन कौन से ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है अब ये देखते हैं। देखो BE यहाँ पर है तो एक आप ले लो ये वाली ट्राइंगल, ठीक है, BEC। एंड यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका CF है तो दूसरी ट्राइंगल ले लो आप ये वाली, ठीक है, क्योंकि ये देखने में भी थोड़ी इक्वल सी लग रही हैं, राइट। तो इन दोनों ट्राइंगल्स को हम करते हैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। सो देखो इन दोनों ट्राइंगल्स में BC साइड वो कॉमन है, ऑल्सो ये वाला जो एंगल है दिस इज एंड ये वाला, ये दोनों एंगल्स 90 डिग्री के हैं, राइट, क्योंकि ऑल्टीट्यूड्स ड्रॉ हो रहे हैं। तो ऑल्टीट्यूड का मतलब ही ये होता है कि ये एंगल कितने का है, दिस एंगल एंड दिस एंगल ये 90 डिग्री के होंगे। अब देखो यहाँ पर इन दोनों ट्राइंगल्स में एक साइड एंड एक एक एंगल दोनों में इक्वल है, बट हमें एक थर्ड चीज़ भी चाहिए, राइट। सो यहाँ पर देखो ये वाला जो एंगल है ना, एंगल B एंड एंगल C, ये भी आपस में क्या है, ये इक्वल है। कैसे? क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल में इक्वल साइड्स कौन सी यहाँ पर गिवन है, AB इज इक्वल टू AC, राइट। तो इक्वल साइड्स के ऑपोजिट वाले जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, राइट, ये हमें पता है। सो हमारे पास क्या हो जाएंगे, दो एंगल्स एंड एक साइड। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। हम लिखेंगे इन ट्राइंगल PEC एंड ट्राइंगल BFC BC is equal to BC, रीजन कॉमन साइड है ये, ऑल्सो एंगल BEC इज इक्वल टू एंगल BFC। क्यों? बोथ 90 डिग्री, क्योंकि ऑल्टीट्यूड्स हैं, राइट। ऑल्सो एंगल C इज इक्वल टू एंगल B। पहले कौन सी ट्राइंगल हमने यहाँ पर लिखी है, ट्राइंगल BEC, तो BEC में एंगल C यहाँ पर लिया हमने, देन ट्राइंगल BFC तो इसमें आएगा एंगल B। सो एंगल C इज इक्वल टू एंगल B, इस तरह से लिख लिया हमने। रीज़न है AB इज इक्वल टू AC इन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC। ओके, अब यहाँ पर देखो एक आपके पास आ गई साइड, फिर एक एंगल आ गया, फिर एक एंगल आ गया। अब यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ। सो ये वाला एंगल आ गया, फिर ये वाला एंगल आ गया एंड देन ये वाली साइड। तो कॉन्ग्रुएंसी कौन सी लगेगी यहाँ पर, ASA नहीं लगेगा, बिकॉज दो एंगल्स के बीच वाली साइड हम नहीं ले रहे, राइट। अगर तो ये वाला एंगल एंड ये वाली साइड होती ना बीच में, ये वाली साइड, फिर हम लिखते बाय ASC। बट अब दो एंगल्स के बीच वाली साइड नहीं है, साइड यहाँ पर है, सो हम लिखेंगे बाय AAS कॉन्ग्रुएंसी। ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट। ओके, सो देयरफॉर ट्राइंगल BEC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BFC बाय AAS कॉन्ग्रुएंस रूल या बाय AAS क्राइटेरिया। ओके, अब क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, सो देयरफॉर ये वाली जो साइड है BE इज इक्वल टू
CF. कैसे? बाय CPCT, corresponding parts of congruent triangles. एंड BE एंड CF है क्या? यही अल्टीट्यूड्स हैं एंड यही आपने प्रूव करना था कि अल्टीट्यूड्स इक्वल हैं. सो हेंस प्रूव्ड. ओके, कि जो अल्टीट्यूड्स हैं वो आपस में इक्वल हैं. ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3. आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा. मोर क्वेश्चंस वी विल सॉल्व इन द कमिंग वीडियोस. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टेक केयर.